अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों मस्ती में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूहानपुर चैनल। स्प्रिंग 2025 क्लासेस का सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, कोई पुराने पेपरों के बारे में पूछ रहा है, कोई हैंडआउट्स के बारे में पूछ रहा है कि और मतलब एक तरह की जैसे अफरा तफरी सी मची होती है ना, ये सूरत हाल है स्टूडेंट्स की। और मतलब ये समझ नहीं आ रही कि तैयारी आखिर कैसे करनी। तो सोचा मैंने कि वैसे तो हम ये थोड़ी सी वीडियो लेट ही बनाते हैं क्योंकि जब एग्जाम्स के करीब आ जाती हैं तो उससे पहले असाइनमेंट को इसके ऊपर फोकस करना होता है। तो चलें ये ज़रा जल्दी आपके लिए भेज रहे हैं वीडियो और इसमें आपको बताते हैं कि 3+ CGPA लेने का क्या तरीका है, दुरुस्त तरीका। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि 3+ तो काफ़ी सारी होती है, क्या वाकई ऐसी स्टूडेंट की आती भी है। यहाँ पे 3.8 भी लिखा है मैंने एक जगह के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ आपको, और ताकि आपको यकीन आ जाए कि स्टूडेंट इतनी ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और ऐसे नए स्टूडेंट जो हमारी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सर्च करके वीयू खानपुर यूट्यूब चैनल, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और इस तरीके से इंशाल्लाह आपके पास सारी चीज़ें आती रहेंगी। नोटिफिकेशन ऐसे ऑन करना होता है, ये एरो के ऊपर जाएंगे और आल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाता है और नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है। चलें यहाँ पे एक लिस्ट है मेरे पास। ये लिस्ट जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर है, और यहाँ से अगर आप ऊपर से देखना शुरू करें तो आपको कुछ CGPA नज़र आते हैं। मैं सारे आपको दिखाता हूँ। ऊपर से शुरू करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ना यकीन भी आ जाए कि भाई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लेते हैं इतना सारा CGPA। यहाँ पे देखें 3.89, 3.48 ये BBIT में स्टूडेंट्स हैं। BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA में 4 है, 3.96, 3.86, 3.85, 3.72 और 723 BS कॉमर्स में भी है 3.39। और यहाँ पे देखें BSCS में 4, 4, 4, 4, 3.98, 3.95, 3.92, 3.92, 91, 3.85। और BS इकोनॉमिक्स में भी देख लें, BS इंग्लिश में भी बहुत अच्छा CGPA है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। और BBA इसके बाद BSIT में है 3.67, 47। मास कम्युनिकेशन में 4 भी लिया हुआ है स्टूडेंट ने। मैथ में भी देख लें बड़ा अच्छा CGPA है बहुत स्टूडेंट्स का। साइकोलॉजी में भी 4 तक भी गए हैं लोग। और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी देख लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देख लें आप। और इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं तो 99% ऐसे हैं जिनका 3.50 से ऊपर CGPA ये देख लें। ये पूरी लिस्ट है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, यहाँ पे देख लें। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है, और हर डिग्री में जितने लोगों ने CGPA लिया है एक सेमेस्टर के अंदर वो आपके सामने है। अब ये सारे के सारे जी ये लोग करते क्या है, कैसे पढ़ाई करते हैं इतना कि आपको इनका अच्छा CGPA आ जाता है। तो अब आ जाएं वापस LMS के ऊपर और देख लेते हैं कि ये करते क्या है। फ़र्ज़ करें आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट हैं BSCS के या BSIT के, तो फिर आपको आपके सामने अब आपका LMS है। तो ये चीज़ें छोड़ दें कि आप कभी किसी से पूछ रहे हैं कि क्या करूं, कभी किसी से पूछ रहे हैं क्या करूं, और आप पुराने पेपर्स मांग रहे हैं, आप पुरानी चीज़ें मांग रहे हैं। ये जो सारे लोग हैं ना जिनका मैं आपको लिस्ट दिखाई है, मैंने चूँकि हमारे अपने कैंपस से भी इतने अच्छे CGPA लेने वाले स्टूडेंट हैं, 4+ के राउंड बोर्ड भी हैं, तो हमेशा मैं उनसे पूछता हूँ कि आप तैयारी किस तरह करते हैं, ताकि उनका जो वे ऑफ प्रिपरेशन है वो जानकर दूसरों को भी बताया जा सके। तो वो करते क्या है, अच्छा वो किसी से इधर उधर की चीज़ों के ऊपर नहीं जाते बिला वजह की, और वो सिंगल ना किसी इवन के वो ग्रुप में भी मैसेज नहीं करते ना पूछते हैं कुछ। उनका सारे का सारा फोकस होता है उनके LMS के ऊपर। अब LMS जो है वो आप पूरी यूनिवर्सिटी है, आपकी हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है, मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ें जो इंटरनेट के ऊपर आपको मुख्तलिफ चीज़ें लोगों ने शेयर की हुई हैं, वो सारी की सारी जो है उनका जो बेस है यानी वो कहाँ से जाती हैं, वो सारी की सारी आपके LMS के अंदर से जाती हैं। फ़र्ज़ करें जी ये CS 101 सब्जेक्ट, अब तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने इसका जो लेसन है, वीडियो लेसन है, वो देखना है। ये वीडियो लेसन है, अभी चूँकि पहला हफ्ता गुजर चुका है तो ये स्टूडेंट को कम से कम 11-12 लेसन देख लेने चाहिए, तो अभी तक नहीं देखे गए। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लेसन सुनना है, किस लेसन के अंदर है क्या। किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लें, ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ तैयारी करने का, जो स्टूडेंट करते हैं जिनकी मैंने आपको लिस्ट दिखाई है। बाकी जो एक आखिर में मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, शॉर्टकट। और शॉर्टकट में क्या होता है आपको पता ही है, या तो लग जाती है या फिर नहीं लगती। तो इस तरह आपने सबसे पहले तो वीडियो ओपन करनी है और उसका लेसन देखना है। ये बाज़ औक़ात इंटरनेट के ऊपर आ जाता है इशू,
क्योंकि वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेकर। ये वीडियो आपने सारी की सारी अच्छे तरीके से देखनी है, और जब आप इसको देख लेंगे उसके बाद क्या करना, सिर्फ ऐसा नहीं कि वीडियो देख ली तो बस काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने करना है, इसका जो हैंड आउट है वो भी आपने रीड आउट करना है। और फर्स्ट लेसन जैसे कि यहाँ पे टॉपिक 001 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, जब आप इसको सुन लेंगे और उसके बाद फ़ौरन पढ़ लेंगे तो आपको आपका एक अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि आपने उसको सुना भी था और आपने उसको पढ़ा भी था। अब इसका हैंड आउट कहाँ से लेना है? हैंड आउट्स के लिए सिंपल आप यहाँ से थोड़ा सा वापस जाएं और इसके नाम को क्लिक करें, और इसका जो हैंड आउट है इसके अंदर ही पड़ा होता है। यहाँ नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फाइल में आप चले जाएंगे, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, और सर्च बॉक्स के अंदर आप CS101 देख लेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा। ये मुख्तलिफ एक एक टॉपिक की फ़ाइल भी बनी हुई है, आप इसको सबको देखना चाहें अलग अलग तो देख सकते हैं, और सिंगल फाइल भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, वो हम PDF देख लेते हैं। ऐसे सर्च कर लेना आपने, या CS101 हैंड आउट के नाम से आप सर्च कर लेंगे। और अगर आप सिंगल फाइल यहाँ देखें, ये हैंड आउट फाइल पड़ी है, इसको आप देख लीजिएगा। ये डाउनलोड कर लेनी है आपने, और इसको आपने जो फर्स्ट लेसन अभी सुना है और साथ में फिर उसको पढ़ लेना है। ये है स्टैंडर्ड तरीका, जो ऐसे लोग, ये वाले जो लोग हैं जिनके ये CGPA है ना, ये जैसे तैयारी करते हैं। अब वापस आ जाएं, डाउनलोड हो रहा है ये हमारा हैंड आउट। आपने सारा कुछ पहले से अपने करके रख लेना है। ये नहीं करना कि जब आपने लेक्चर सुना है तो साथ ही आप डाउनलोड का भी लगा दें। ये सारी की सारी फाइलें आपकी डाउनलोड पड़ी होनी चाहिए। एक फ़ोल्डर आप बना लेंगे अपने लैपटॉप के अंदर, और उसमें हर सब्जेक्ट की जो हैंड आउट है वो डाउनलोड करके आपने पहले से रख लेना है। इस तरह ये साथ साथ काम आप करते जाएंगे तो ये चीज़ें आसान होती जाएगी। यह व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस, यही हमने अभी लेसन्स देखा है, और पहला जो हमारा लेसन था, और ये हमें उसकी बुक मिल गई है। तो यहाँ से आप इसको, तो ये सारे के सारे जो ऊपर थे वो इसकी लिस्ट थी, यहाँ से आप शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। और जब आपने यहाँ से सुना होगा उस लेसन्स को अच्छे तरीके से, और यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये याद रखें कि स्टूडेंट पूछते हैं क्या सारे का सारा याद करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने याद करना है, आपने जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है ताकि आपको चीज़ें वो समझ आ जाएं। और क्योंकि देखें ना, आसपास हम डेली कितनी बातें सुनते हैं, लेकिन वो सारी की सारी हमें याद नहीं रखते, वो हमें याद होती जाती हैं, और वक्त जब भी पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है बताने की, तो हम लिख सकते हैं। तो ये सही तरीका है आपकी तैयारी करने का, और साथ साथ चीज़ों को लेके चलते जाएं। जैसे अभी यहाँ के LMS हम देख रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट पूरा हफ्ता गुजर चुका है, 8 दिन गुजर चुके हैं, आज दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, तो अभी CS101 के लेसन्स कंप्लीट नहीं किए गए। तो फिर एकदम जब एग्ज़ाम आएगा और फिर आप इधर उधर से चीज़ें देखेंगे कि आप क्या करूं, और आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी, और क्विज़ वगैरह भी आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो चीज़ों को साथ साथ मैनेज करना शुरू करें, और आपकी तैयारी होती जाएगी। तो ये याद रखें, आपका जो सारे का सारा पेपर है वो इन वीडियो लेसन्स और हैंडआउट्स के अंदर से ही आना है, चाहे वो एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम हो, क्विज़ हो, असाइनमेंट हो, सब कुछ इन चीज़ों के अंदर से आना है। अब दूसरा तरीका क्या है? ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड तरीका। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का आपका CGPA बने, अच्छा बने, तो ये वाला मामला कर लीजिएगा। और ये जितने लोग हैं, कभी आपको के आसपास मिल भी जाए तो वो आपको हमेशा ये कहेंगे जी हम तो सिर्फ हैंड आउट ही रीड करते हैं, अच्छे तरीके से ये लेसन समझते हैं, इसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं। कि अब नोटपैड ओपन कर लूँ और फिर जो शॉर्टकट तरीका स्टूडेंट करते हैं वो भी बता देता हूँ। शॉर्टकट में क्या करते हैं जी, पास्ट पेपर देख लिए, ढूंढ लिए, उसमें से कोई तुक्का लग गया तो ठीक है, ना लगा तो फिर फेल हो गए। और फिर जो है वो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं, ये शॉर्टकट्स इस तरह के देख लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं सेकेंडरी, उसमें आप कभी भी अच्छी CGPA नहीं ले सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर देख लें। पास्ट पेपर क्या है, कुछ तरीकाकार है सिर्फ, क्या उसमें से बार बार पेपर तो नहीं आएगा? ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट से हम तो, हमारे सामने हमारे अपने स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पास्ट पेपर शेयर कर दें, ग्रुपों में शेयर कर दिए जाते हैं, और फिर जब एग्ज़ाम होता है तो पूछा जाता है कि क्या वाकई में पेपर है? नहीं जी, उसमें तो पेपर ही नहीं है। तो ये सिर्फ VU के पास जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, और वो हर दफ़ा आपके सामने जो है ना वो क्वेश्चन नए से नए लेके आते हैं। यानी एक एक बुक से उन्होंने हज़ारों की तादाद में क्वेश्चन तैयार करके रखे हुए हैं, क्वेश्चन बैंक बनी हुई है। वन क्लिक के साथ रैंडमली क्वेश्चन सामने आ जाते हैं, और हो भी सकता है कि पास पेपर में से एक आधा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप पूरे के पूरे पेपर ही हल हो जाएंगे आपके, और आप इतना अच्छा CGPA लेंगे। तो
एक तो ये है कि अभी अगर आप परेशान हैं और चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें और फिर जैसे मैंने आपको बताया फ़ोकस करें। हर चीज़ याद रखें आपके एलएमएस के अंदर मौजूद है। एलएमएस के अंदर पूरी मौजूद है, ये आपकी पूरी यूनिवर्सिटी है, इसमें आपके हैंडआउट्स, किताबें, टीचर्स हर चीज़ अवेलेबल है। इसको जब तक आप समझ नहीं पाएँगे, समझेंगे नहीं, इसके ऊपर टाइम नहीं देंगे, तो आपके लिए गपशप करना या ग्रुपों में या इधर-उधर पूछना एक-दूसरे से कि वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें फालतू हो जाएँगी। आपने अपने पेपर देने हैं, अपनी तैयारी करनी है, अपने हैंडआउट्स पढ़ने हैं, खुद की फ़ीस देनी है, सारा कुछ खुद करना है, तो फिर एलएमएस के ऊपर फ़ोकस करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।